पिछले पार्ट के लास्ट में दिखाता सिकी को अपना बेस्ट फ्रेंड ना माइकल मिलता है, लेकिन वो रोबोट ना काम करना बंद कर देता है और साथ ही सीन चेंज होता है। प्रोफेसर के पीछे ना शिविर पड़ा होता है। पिनो कहते कि मास्टर शिविर ना हमेशा ना दूसरे रोबोट को परेशान करते रहते थे और शिविर ने एक मिसाइल फायर करता है जिससे ना उनकी बाइक क्रैश हो जाती है। दूसरी तरफ ना पहला वाला बंदा ना रेबेका के ऊपर अटैक करता है। उन दोनों के पैर ना लोहे के थे इसलिए उनकी पावर बहुत ज्यादा थी और दूसरे वाला भी अटैक करता है। रेबेका डॉज करती है और दूसरे वाले की नजर ना कुछ और ही जगह पर होती है। रेबेका ने एक गन को पकड़ लेती है और पहला वाला दोबारा से अटैक करता है, लेकिन पहले वाले बंदे की भी नजर कुछ और ही जगह पर होती है। रेबेका ने उन दोनों के ऊपर गन पॉइंट कर लेती है और कहते कि भीख मांगो और वो दोनों बंदे ना बहुत ज्यादा शर्मा रहे थे और कहते कि तुम्हारे पैर तो कितने ज्यादा शानदार है, तुम अपने पैर दिखाओ। और रेबेका चिल्लाते हुए कहते कि तुम बहुत ज्यादा ठरकी हो और साथ ही फायर करने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बंदे अपने पैर की मदद से ना उसे रोकने लगते हैं और साथ ही अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी सिकी उस बड़ी सी चीज को ऊपर कर देता है और साथ ही बाहर निकल आता है। वो दोनों बंदे कहते कि हमारे सुंदर पैर के बीच तुम नहीं आ सकते। सिकी अपनी पावर की मदद से न सिर्फ एक अटैक करता है और एक ही बारी में उन दोनों की हालत खराब कर देता है। वहीं पर एक बंदा छुपा होता है, वो कहता है कि उसने तो एक ही बार में हरा दिया और सिकी कहते कि पिनो कहाँ पर है। रेबेका कहते कि प्रोफेसर ना उन दोनों को लेकर इस तरफ गया है और सिकी अपनी पावर की मदद से उड़ते हुए उनके पीछे जाने लगता है। वो दोनों अभी भी रेंगते हुए जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने सुंदर पैर में दिखाओ, लेकिन साथ ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। शिविर प्रोफेसर से कहता है कि देख तेरे चुतियापा की वजह से यहाँ पर क्या हो चुका है। हैप्पी ना पिनो से कहते हैं कि अपनी ईएमपी का इस्तेमाल करो, उस बड़े से रोबोट को ना हैक कर लो और नीचे गिरा दो, लेकिन पिनो कहते हैं कि मैं मास्टर शिविर के खिलाफ नहीं जा सकती। शिविर ना मिसाइल पॉइंट कर लेता है उन तीनों पर। हैप्पी बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन पीछे से सिकी आता है और एक जोरदार लात मारता है और शिविर को ना रोबोट से बाहर निकाल देता है। शिविर का एक हाथ ना लोहे का था और शिविर कहता है कि बहुत समय से ना किसी ने भी मुझे इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया और साथ ही पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सिकी कहता है कि ये मुझे कहना चाहिए, बहुत समय से ना मुझे किसी ने इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया और एक जोरदार पंच मारता है और शिविर नीचे गिरने लगता है। वो अपने हाथ से एक जोरदार प्रेशर बनाता है और दोबारा से हवा में जाने लगता है और प्रोफेसर कहते हैं कि हाथ है ना ये मैंने बनाई, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और शिविर कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ शिविर के खिलाफ जाने का अंजाम और साथ ही पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन सिकी ना अपने दोस्तों के बारे में याद करने लगता है, अपने दोस्त मतलब माइकल और पिनो की हालत के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि रोबोट्स के पास भी दिल होता है, वो भी जिंदा होते हैं और अपनी बहुत सारी पावर को रिलीज करता है। सिकी ना अपनी ग्रेविटी से एक जोरदार अटैक करता है और शिविर कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा भारी है और साथ ही नीचे गिरने लगता है। लेकिन ना शिविर का वो तोता मतलब उल्लू वो ना रोबोट के एक बटन को दबाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और सिकी को पकड़ लेता है और सिकी कहता है कि ये सचमुच ताकतवर है। हैप्पी कहते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ये रोबोट ना खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाला है। लेकिन पिनो सामने आती है और अपनी ईएमपी को एक्टिवेट करती है, उनके चारों तरफ ना शील्ड बन जाती है, उसके अंदर की सारी इलेक्ट्रिक चीजें ना बंद हो जाती है, जैसे कि रोबोट भी बंद हो जाता है, हैप्पी भी बंद हो जाता है, सिकी का एथर गेयर भी रुक जाता है और शिविर ना पिनो को गालियां देने लगता है और कहते हैं कि तू बहुत ज्यादा घटिया है और पिनो कहते हैं कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। और साथ ही ना प्रोफेसर ना शिविर पे गन पॉइंट कर लेता है और कहते हैं कि तुम मेरे हाथों से मरेगा और साथ ही ना गन को फायर कर देता है, लेकिन ना इलेक्ट्रिक चीजें बंद हो गई थी इसलिए गन काम नहीं करती। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और एक चीज को पकड़ता है और उसका पूरा हाथ तोड़ देता है। यहाँ पर ना रेबेका भी आ जाती है और हैप्पी को पकड़कर हिलाने लगती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, और हैप्पी दोबारा से ठीक हो जाता है। और पिनो ना रेबेका और हैप्पी को ही देख रही थी जो आपस में बहुत ज्यादा अच्छे थे। सिकी कहता है कि पिनो क्या तुम ठीक हो ना, शिविर ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव तो नहीं किया ना। पिनो ना आगे बढ़ती है और कहते है कि तुम्हें काफी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन सिकी कहता है कि कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा, ये तो होता रहता है। पिनो कहते है कि तुम मेरी काफी ज्यादा चिंता करते हो और सिकी कहता है कि हम दोस्त थे और पिनो रोने लगती है और कहती है कि हाँ हम दोस्त थे। फिर हम स्पेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलसी का ड्रैगन शिप होता है। एलसी का साथ ही कहते हैं कि हम नॉर्मल प्लेनेट तक पहुंचने वाले हैं। एलसी सिकी का फोटो देखती है, एलसी कौन है तो हमें आगे ही पता चलेगा। दोबारा से हमें नॉर्मल प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। रेबेका कहते हैं कि शिविर की पूरी गैंग ना यहाँ की सारी जगह को लूटने वाली थी। पिनो कहते हैं कि मुझे लगा कि मैं रोबोट को तबाह होने से बचा रही हूँ और रेबेका कहते हैं कि अब सब कुछ ठीक है, पुलिस ने सबको पकड़ लिया है। और प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगा कि यहाँ की सारी पुलिस ने एकदम मक्कार है। हैप्पी कहते हैं कि पिनो तुम हमारे समर से आई हो तो क्या तुम बता सकती हो तुम यहाँ पर कैसे पहुंची हो। लेकिन पिनो कहते हैं कि मुझे माफ करना, मेरी सारी यादें ना मिट चुकी है, अगर मुझे अपने असली मास्टर मिल जाए तो बात बन सकती है। और रेबेका कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिस बैग के अंदर तुम थी ना उसके ऊपर ना प्रोफेसर के सिग्नेचर थे, फ्यूचर वाले प्रोफेसर के सिग्नेचर। सिकी कहता है कि अगर हम फ्यूचर में चले गए ना तो पिनो तुम्हारी याददाश्त आ सकती है। और पिनो ना चमकती हुई आंखों के साथ ना प्रोफेसर की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं प्रोफेसर नहीं हूँ। और रेबेका कहते हैं कि मैं किसी भी तरह ना फ्यूचर में जाने का रास्ता ढूंढना होगा। प्रोफेसर सिकी से कहते हैं कि तुम मुझे बता सकते हो फ्यूचर के अंदर कौन सी स्पोर्ट टीम जीतेगी, उस पर मैं बहुत सारे पैसे लगाऊंगा और साथ ही अमीर अमीर बन जाऊंगा। और पिनो कहते हैं कि मुझे अपने मास्टर से मिलना है। रेबेका कहते हैं कि हमें भी असली वाले प्रोफेसर वाइस से मिलना है। और साथ ही ना सामने से पुलिस आ रही थी। रेबेका कहते हैं कि पुलिस ने एकदम फुर्तीली लग रही है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया इसलिए मुझे कुछ खराब नहीं लग रहा। लेकिन पिनो कहते कि तुम्हारे पास आईडी नहीं इसलिए मुझे कुछ खराब रिजल्ट मिल रहे हैं। रेबेका चिल्लाते हुए कहते कि मैं भागना होगा और साथ ही वो तीनों भागने लगते हैं। और प्रोफेसर कहते कि बाय बाय, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन पुलिस कहते कि वाई जनाब शिविर की गैंग का एक मेंबर, उसे भी पकड़ो। ना चाहते हुए भी प्रोफेसर को ना उन चारों के पीछे जाना पड़ता है। और नेक्स्ट सीन के अंदर ना वो सब लोग ना शिप के अंदर होते हैं और पिनो कहते कि ये तुम्हारी शिप है। रेबेका कहते कि इस शिप के अंदर हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। और सिकी कहते कि शायद मुझे चोर नहीं बनना चाहिए, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। और रेबेका कहते कि तुम चोर की जॉब अभी
कभी भी कर रहे हो, लेकिन जो भी हो हमें ब्लू गार्डन में पहुंचना होगा। वहाँ पर कोई तो ऐसा होगा जो हमें फ्यूचर में वापस भेज सके। और साथ ही शिप को उड़ाने लगती है, लेकिन उनके पीछे ना अभी भी पुलिस पड़ी होती है। और रेबेका कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जिद्दी है, लेकिन ये हमें कभी भी पकड़ नहीं सकते। ये वाली शिप ना बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली है और पुराने ज़माने की शिप तो हमें कतई भी पकड़ नहीं सकती और शिप की पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। पुलिस वाले उनके शिप पर ना फायर भी कर रहे थे, लेकिन रेबेका की शिप ना बादलों में जाकर रुक जाती है। और रेबेका कहती है कि पता नहीं क्यों यहाँ पर शिप रुक गई है, यहाँ पर ना एक अनजान फील्ड है। और सिकी कहते हैं कि मैक्स पावर कर दो, और रेबेका कहते हैं कि मैंने कर दिया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। और वहाँ पर ना प्रोफेसर आता है और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फ्यूचर की शिप कैसी होगी, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बकवास है। रेबेका चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम मेरे कमरे में गए थे, और प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे भागने की जरूरत थी, इसलिए मैं शिप में आ गया था। तुम मुझे ये शिप दे दो, मैं तुम्हें स्पेस में ले जाऊंगा। और रेबेका कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो? और प्रोफेसर कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, ये शिप मुझे दे दो, मैं तुम्हें स्पेस में ले जाऊंगा, वैसे भी तुम पुलिस से अरेस्ट हो जाओगे। और रेबेका कहती है कि तुम्हारा क्या? और प्रोफेसर कहते हैं मैं किसी तरह बच जाऊंगा और मेरे पास एक आईडी भी है। हैप्पी चिल्लाते हुए कहते हैं कि पुलिस हमें पकड़ने वाली है। और सिकी कहते हैं कि ठीक है शिप ले लो। प्रोफेसर कहते हैं कि ठीक है। बातचीत पूरी हुई और सिकी रेबेका से कहते हैं कि हमें ना नई शिप चाहिए मदर को ढूंढने के लिए, इसलिए हमें ये करना ही होगा। और प्रोफेसर ना कैप्टन बन जाता है, मतलब शिप को चलाने लगता है और कहते हैं कि ध्यान से देखो। और प्रोफेसर के पास बिना एथर गियर होता है, जैसे ना सिकी के पास ग्रेविटी एथर होता है, और वैसे ही प्रोफेसर के पास है मैकेनिज्म एथर। रेबेका चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम एथर को इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोफेसर कहते हैं कि बग बग करना बंद करो। और प्रोफेसर ना अपने एथर गियर को इस्तेमाल करते हुए ना शिप को अपग्रेड करने लगता है, उसके सारे पार्ट अलग अलग करके ना जोड़ने लगता है। पिनो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता ये शिप को दोबारा से बना रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि कंप्लीट हुआ और साथ ही शिप को फुल स्पीड में उड़ाने लगता है और कहते हैं कि अभी भी ना शिप के लेवल को मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है। सिकी कहता है कि तो जबरदस्त है, आप सचमुच प्रोफेसर है। और प्रोफेसर कहते हैं कि ये डिजाइनिंग एथर है। हैप्पी कहते हैं कि क्या तुमने इसका इस्तेमाल करते हुए मुझे फ्यूचर में ठीक किया था? और प्रोफेसर कहते हैं कि फ्यूचर की बात है ना, तो शायद हो सकता है। प्रोफेसर ना पिनो से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पैर भी ठीक कर दिया है। और पिनो कहते हैं कि थैंक यू मास्टर। सिकी कहता है कि तुम्हारे एथर का कितना ज्यादा शानदार नाम है, मेरे एथर का भी एक शानदार नाम रखो। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम्हारे एथर का नाम रहेगा थॉम बॉय। और ये नाम सुन के ना सिकी कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा शानदार है, लेकिन रेबेका कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा घटिया है। और साथ ही वो सब लोग ना स्पेस में आ जाते हैं और रेबेका के मोबाइल फोन में एक कॉल आता है और वो फोन कॉल किसी और का नहीं, फ्यूचर वाले प्रोफेसर का था। और प्रोफेसर कहते हैं कि तुम लोग ना नॉर्मल प्लैनेट पर गए थे ना, लेकिन तुम लोग क्या न्यूज़ नहीं पढ़ते? नॉर्मल प्लैनेट के ऊपर ना बैन लगा हुआ है, वहाँ पर कोई भी एडवेंचर नहीं जा सकता। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। और रेबेका कहती है कि हम कुछ समझ नहीं पाए, हम फ्यूचर वाले प्रोफेसर से कैसे बात कर पा रहे हैं। प्रोफेसर कहते हैं कि तुम लोग पास्ट में नहीं हो, तुम प्रेजेंट में हो, तुम उस प्लैनेट पर गए थे जिसका टाइम चुरा लिया गया है। और हैप्पी का दिमाग चल रहा था। हैप्पी कहते हैं कि आसान शब्दों में समझाओ। प्रोफेसर कहता है कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए ना तो नॉर्मल प्लैनेट के अंदर ना टाइम लाइन अलग है। नॉर्मल प्लैनेट का टाइम खाने वाला ना क्रोनोफेज है, स्पेस मॉन्स्टर जिसे ना क्रोनोफेज कहते हैं। और क्रोनोफेज ना जिस भी प्लैनेट का टाइम खाता है ना वो अपना टाइम गवा बैठता है। और रेबेका कहते हैं कि इसका मतलब नॉर्मल प्लैनेट हमेशा 50 साल पीछे चलेगा। और प्रोफेसर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। वैसे प्रोफेसर वाइस आप कहाँ पर हो? और प्रोफेसर वाइस ना उस बाहर लड़की के साथ होता है और मैं हमेशा जिस एडवेंचर के सपने देखता हूँ ना मैं उस जगह पर जा रहा हूँ। वैसे रेबेका तुम्हारे पीछे एक इंसान है। और पिनो कहते कि मास्टर क्या आप मेरे मास्टर है? प्रोफेसर कहते कि तुम तो वही टूटी हुई एंड्रॉइड हो, लगता है कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है। वैसे मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा ठीक कर दिया था, असल में तुम्हारा मास्टर ना डीमन लॉर्ड है। और सिकी कहता है कि मेरा ग्रैंडपा। प्रोफेसर कहते हैं कि और एक चीज है जो मुझे परेशान कर रही है, पीछे जो बंदा है वो मैं हूँ, जवान वाला प्रोफेसर। और हैप्पी चिल्लाते हुए कहते हैं कि दो प्रोफेसर, असली वाला प्रोफेसर कौन सा है? बुढ़ा वाला प्रोफेसर कहते हैं कि हम दोनों ही असली है। बुढ़ा वाला प्रोफेसर कहते हैं कि हम दोनों ही प्रोफेसर असली वाले प्रोफेसर है। नॉर्मल प्लैनेट के अंदर जो टाइम चल रहा है ना, हम वहाँ पर जो भी करें फ्यूचर को कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम लोग सोचे होंगे कि मैं नॉर्मल प्लैनेट से बाहर कैसे हूँ, तो मैं बता दूं बहुत समय पहले ना बहुत सारे लोग भागे थे और उनके साथ मैं भी भाग गया था। और नॉर्मल प्लैनेट के अंदर तुम पास्ट में नहीं गए थे, ये भी एक प्रेजेंट ही हुए, लेकिन ना प्रेजेंट में नॉर्मल प्लैनेट का टाइम ना खा लिया गया है। तुम कुछ भी कर लो नॉर्मल प्लैनेट के अंदर, इससे ना फ्यूचर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। और मैं हूँ प्रेजेंट वाला प्रोफेसर वाइस X492। इसकी कोई गारंटी नहीं कि यंग वाला प्रोफेसर ना ज्यादा समय तक जिंदा रह पाएगा, क्योंकि ना क्रोनोफेज बहुत ज्यादा ताकतवर कॉस्मिक इविल है और साथ ही ना नेटवर्क कनेक्शन कट हो जाता है, उनकी ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाती। सिकी कहते हैं कि सामने बड़ी सी चीज क्या है, और बड़ी सी चीज कुछ और नहीं एलसी की ड्रैगन शिप होती है, जिसके सामने रेबेका की शिप ने एकदम पीट दी होती है। हैप्पी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तो स्पेस पायरेट है। सिकी कहते हैं कि स्पेस पायरेट ये तो कितना ज्यादा मजेदार है। और प्रोफेसर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये कोई मजेदार नहीं है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो बड़ी सी शिप ना रेबेका की शिप को पकड़ लेती है। प्रोफेसर कहते हैं कंट्रोल काम नहीं कर रहा और सामने ही एलसी होती है जो उन्हें देख रही थी। एलसी कहती है कि सिकी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। एलसी की बड़ी सी शिप ना रेबेका की शिप को पकड़ लेती है और रेबेका कहती है कि हम तो खींचे जा रहे हैं, हम तो पकड़े जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अगर ध्यान से देखो ना तो वो झंडा ना महान पायरेट का झंडा है, एलसी क्रिम्सन, जिसने 7 कॉस्मिक सीन्स पर राज किया था। और सिकी कहते हैं कि 7 सीन्स, ये तो और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। रेबेका कहती है कि इसमें खुश होने की कोई जरूरत नहीं, अगर एलसी ने हमें पकड़ लिया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगी। हैप्पी कहते हैं कि वो बेकार शिप पर निशाना क्यों बना रही है। और रेबेका कहती है कि मैं जल्दी से निकलना होगा, प्रोफेसर कुछ ना कुछ करो। लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे इस शिप पर कभी चढ़ना ही नहीं चाहिए था। एलसी का ड्रैगन शिप ना रेबेका की शिप को पकड़ लेता है और अपने अंदर ले लेता है। और साथ ही ये वाला पार्ट खत्म। बाय बाय।
बाय टाटा, सी यू, कल मिलेंगे। और आज का कोड है 3291।